Sonunda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mektup büyük kalbimden. Anlatsam anlamazsın mektup büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. लैला क्या हुआ? लैला 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 क्या हुआ? लैला 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 क्या हो गया? होश में आओ, क्या हो गया? लैला हाय, फिरोज, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? मुहर्रम ने मुझसे पूछा क्या मैं उससे शादी करूंगी। और फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने हाँ कहा। लैला बधाई हो, मेरी बहन शादी करेगी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बेताब थी ये सुनने के लिए। मैं खुशी से मर जाऊंगी, पता है? अब मेरी बहन शादी करेगी। तुम्हें ये सब पता था? अरे बिल्कुल पता था, वो मुझे सुबह मिलने आए थे परमिशन लेने के लिए। मैंने ही तो घर की चाबी दी थी मुहर्रम को। हाँ, मेरे होने वाले जीजा जी का फोन है। मुहर्रम जी, आपको बधाई हो। नहीं, अभी आप मुझे बधाई मत दीजिए। क्यों? आपने लैला को शादी के लिए प्रपोज किया और उसने हाँ बोल दिया ना, तो बधाई क्यों नहीं? मिस फिरोज, दरअसल मैं ये चाह रहा था कि सब काम तौर तरीके से हो। मैं इस शादी के लिए सबकी हामी चाहता हूँ। आप बताइए, आप किस दिन मिल सकती हैं? हम लोग एक साथ में बैठकर सारी बातें कर सकते हैं। पर किस लिए? दरअसल मैं रीति रिवाजों के साथ लैला का हाथ मांगना चाहता हूँ। आप बस दिन और वक्त बता दीजिए। कोई दिन क्यों, हमारी उम्र के लोग सारा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। आप एक काम कीजिए, आज शाम को ही आ जाइए। शाम को हम मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं, है ना मुहर्रम जी? क्या बात हो रही थी फिरोज? यही कि वो आज शाम को तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। पर मैं तो उन्हें पहले ही हाँ बोल चुकी हूँ फिरोज। हाँ, तुमने हाँ कह तो दी है, पर वो घर आकर पूरे तौर तरीके से हाथ मांगना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप बातें मत बनाओ, काम खत्म करो जल्दी, हमें घर जाना है, तैयारी करनी है। जल्दी करो, चलो चलो। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आओ ना। तुम्हें तैमूर से बात करते हुए रूम का डोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ होने की वजह से उसे इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। आज तुम्हें उसके साथ मीटिंग पर जाना था ना, फिर भी तुमने आयदा को भेज दिया उसके साथ। मैं बस ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह की परेशानी हो यहाँ पर मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम्हें बस यहाँ पर देमिर की एक्स गर्लफ्रेंड दिखेगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस कंपनी से दूर जा सकूं, लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। क्या करूं? मैं बस जल्द से जल्द। प्लीज़ इतना मत सोचो, क्योंकि फिर मैं भी सोचने लगती हूँ। तुम इस वक्त जो कुछ भी बोलोगी मैं उसे समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये हरकतें समझ में नहीं आती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस खत्म कर दो, प्लीज़। एक दूसरे को इग्नोर मत करो। पर अगर ऐसा तुम करना चाहती हो तभी पॉसिबल होगा ना। मतलब अगर ऐसा करना तुम्हें सही लगे। सेलिन, वो पास था, अब उसके दिमाग में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को समझो तुम। मैं कोशिश कर रही हूँ सच में। मैं भी। बोलिए मिस फिरोज। देमिर
बेटा, तुम्हें खुशखबरी देनी है। ये तुमसे जुड़ी हुई है तो तुम खुश हो जाओगे। अच्छा, फिर तो जल्दी बता दीजिए, मुझे खुशी की काफी जरूरत है आजकल। मुहर्रम है ना, आज शाम हमारे घर आ रहे हैं लैला का हाथ मांगने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे बारे में कैसे हुई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देमिर सुनो, तुम और सेलिन जो है ना हमारी फैमिली की तरह हो। फिर आज इतने स्पेशल दिन पर तुम दोनों हमारे साथ नहीं होगे? मेरी बहन इस दिन का पिछले 30 सालों से इंतजार कर रही थी। तो ना करो, उसे उदास मत करना। हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे शाम को, ठीक है? जरूर आना तुम दोनों, ठीक है? लेकिन मिस फिरोज, देखिए मैं आज ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर रख दिया, बिना सुने ही रख दिया। गलती तो मेरी ही है, मुझे फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। क्यों उठाया मैंने? अब इनसे भी निपटना पड़ेगा। जनसेलन बड़ा हैंडसम लड़का है, उसको भी बुला सकते हैं क्या? लड़की हो, जल्दी से सब लोग मेरे पास आ जाओ। क्या बात है? मैं आज उनका हाथ मांगूंगा। क्या आप और लैला आंटी सच में शादी कर रहे हैं? ओह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरा तो मन बहुत खुश हो गया ये सुनकर, सच्ची। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में बहुत खुश काश रहेंगे। ऐसा ही हो। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। कंग्रेचुलेशन। मास्टर मोहर्रम, आप हमें भी बुलाएंगे ना अपनी शादी में? मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है। मैं उनका हाथ मांगूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, इस्तांबुल में सबसे बढ़िया फूल और चॉकलेट्स कहाँ मिलेंगी? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मास्टर मोहर्रम, आपके साथ जाएगा कौन वहाँ? और कौन जाएगा? मैं अकेला इंसान हूँ, मैं अकेले ही जा सकता हूँ। और कौन जा सकता है मेरे साथ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वहाँ अकेले नहीं जा सकते। हाँ, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम सभी साथ चलेंगे। मैं तो पक्का चलूंगी साथ। पर तुम तो लड़की वालों की तरफ से हो ना? ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही तो है। तो क्या हो गया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दोनों तरफ से जाऊंगी। ओह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ये दिन कभी नहीं भूलने वाली हूँ। ये तो मेरा ड्रीम था। हाँ तो ठीक है, मैं और आयदा लड़के वालों की तरफ से और तुम भी। हाँ, अरे हाँ, आज से हम तीनों लड़के वालों की टीम में हैं। तो क्या तुम सब मेरे साथ चलोगी आज शाम? हाँ बिल्कुल, हम जरूर चलेंगे। तुम सब कितनी प्यारी हो। तुमने मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज वो फूल और चॉकलेट्स खरीद लेना। इतना सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। आप टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। क्या आपने एंगेजमेंट रिंग खरीद ली? कितनी खूबसूरत है। अच्छा ठीक है, अब बस भी करो। लाओ। अच्छा ठीक है, अब हम बाकी के काम भी निपटा लेते हैं, पर पहले बुराक से परमिशन लेनी होगी ताकि वो हम लोगों को जल्दी जाने दें। कम इन। हाँ, अगर तुम फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं। आ जाओ सैलन। देखो तैमिर, मुझे पता है कि हम अभी ऑफिस में हैं और हमें बहुत सारे काम हैं, ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। पर कॉफी पियोगी तुम? सॉरी, क्या? अगर तुम कहो तो बना देता हूँ। नो, वो बात ऐसी है कि मुहर्रम जी, वो लाला आंटी और वो शादी कर रहे हैं। आज रात उनका हाथ मांगने जा रहे हैं उनके घर पर। हम सब लड़कियां जाएंगे उनके साथ, और हम सब लड़की वालों की तरफ से। और हाँ मैं ये जानता हूँ, वो चाहती हैं हम लड़की वालों की तरफ से। सच में? हाँ, उन्होंने तो मेरी बात सुनी तक नहीं, बस मुझे फोन करके बोला कि शाम को घर आ जाना। तैमिर, तुम आओगे क्या? मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, और तुम मुहर्रम जी को और लाला आंटी को भी अच्छे से जानते नहीं हो, पर वो दोनों चाहते हैं कि हम उनकी खुशियों में शरीक हों। तो मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छा होगा अगर तुम आओगे। तो
ठीक है, हम साथ चलेंगे। सच में मजाक तो नहीं कर रहे हो? फिर तो आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए ना। कितनी सारी तैयारियां होंगी ना करने को, तो हमें उनके घर जाना चाहिए हेल्प के लिए, यू नो। मैं ठीक है, जाओ अपने बॉस से परमिशन ले लो। अभी लूँ क्या? हाँ बिल्कुल, जाओ। चलो चलते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत ही आसानी से मान गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मोहर्रम। शुक्रिया फेरो, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सॉरी, पर मैं शादी में ज़रूर आऊँगा। कोई नहीं मिस्टर बुराक। बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को आज शाम की तैयारी करनी होगी, तुम जल्दी जा सकते हो। मैं भी बस यही पूछने वाली थी तुमसे, तुम तो बहुत ही बेस्ट हो। मिस्टर मोहर्रम, शाम को मिलते हैं फिर। सी यू मिस्टर डैमिर, गुड बाय। तुम भी जा रहे हो? ये दोनों लड़की वालों की तरफ से हैं बुराक सर। आई एम रेडी। मैं अपने केबिन में हूँ। आयदा, मैंने वो ईमेल देखा आज गैलरी के लिए। मेरे पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज हैं। एक काम करो, अभी तुम चली जाओ, उस पर कल बात करेंगे। ओके देमर सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। जल्दी गुड मिलते हैं। इवनिंग देमर सर। अब तुम सब यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलो, हम सब हैप्पी पाई में बैठकर प्लानिंग करते हैं। अच्छा सुनो, इस फाइल पर साइन कर दी तुमने? देमिर, ये कहाँ जा रहे हो तुम? हमें तो लाला आंटी के घर जाना है ना। हाँ जाना तो है, लेकिन अभी टाइम है हमारे पास। चलो फिर चलकर कॉफी पीते हैं। तुम ठीक हो? और तुम? मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। देमिर, इंतजार उस वक्त का जब तुम ज्यादा सोचना बंद कर दोगी। मैं जानता हूं तुम मुझसे दूर जा रही हो और तुम नहीं चाहती कि मैं आसपास आऊं तुम्हारे। तुम बस मुझे दूर से ही देख रही हो, लेकिन जो तुम सोच रही हो। हाँ बताओ ना, मैं क्या सोच रही हूँ, बताओ। मैंने आज सब नोटिस किया। मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया ताकि तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो। बाहर से शोर आ रहा होगा ना। सेलिन देखो प्लीज, मैं जानता हूं कि जो भी चल रहा है बहुत अजीब है, लेकिन तुम बिना किसी बात पर खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। मैं इतने वक्त से सोच रहा हूं कि ऐसा क्या करूं कि तुम ये सब ना करो, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जैसा है वैसा चलने दो। जो जैसे चल रहा है कैसे चलने दो, जब तुम मुझसे आंखें तक नहीं मिला रही। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट देमिर। जानता हूं, आज शाम भी क्या हम दोनों ऐसे ही रहने वाले हैं मिस लैला के यहाँ पर? नहीं, आई डोंट वांट देम टू नो प्लीज। उनके लिए आज की शाम बहुत स्पेशल है, मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। तो फिर आज शाम क्या हम ये सब भूल सकते हैं, इन सब परेशानियों से ब्रेक लेकर? मतलब क्या हम आज शाम के लिए पहले जैसे हो सकते हैं? मैं सब कुछ बहुत मिस करता हूँ सेलिन। तो फिर हम इस वक्त कौन बनेंगे? अभी हम दोनों एक कपल हैं। एटलीस्ट मैं तो यही मानता हूँ। और जिस तरह से तुम नाराज हो मुझसे, शायद तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुम अब अपने पार्टनर से दूर भाग रहे हो, ये भी साफ दिख रहा है मुझे। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें जरा सी भनक लगी ना तो काम खत्म, समझो। तो फिर ठीक है, आज शाम कोई दूर नहीं है। नहीं, ठीक है। देर हो रही है, चलना चाहिए।
एक मिनट रुको। देर हो रही है, चलो चलते हैं। ईशान, कहाँ गई वो? हमारे चॉकलेट मेकर का नंबर कहाँ गया? ईशान जल्दी आओ जल्दी। ये हमारे चॉकलेट मेकर का नंबर कहाँ है? इसमें नहीं मिल रहा। डायरी में तो लिखा था और मेरे पास भी है। हाँ ओके, उन्हें अभी फोन करके बोलो कि हमें अर्जेंटली एक चॉकलेट केक चाहिए, ठीक है? उसमें स्पेशल चॉकलेट्स होनी चाहिए। हम किसी के घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं, खाकर मजा आ जाना चाहिए। जल्दी से फोन करो उन्हें, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ओके। और क्या करना था मुझे? हाँ ओके। वेदांत मार्व, क्या हो गया? अरे कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या है? जल्दी सारे काम छोड़ दो। मुझे एक बहुत बेहतरीन फूलों का गुलदस्ता चाहिए, किसी को प्रपोज करने के लिए देना है। किसका रिश्ता? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम बस आज शाम को ही चाहिए। जल्दी से बना दो उसको, जल्दी करो, जल्दी करना। हाँ डेमिर, हमें जल्दी तैयार होना पड़ेगा। हमें बाकियों से पहले वहाँ पहुँचना है, ओके? लेकिन हमें उन सबसे पहले क्यों पहुंचना पड़ेगा? वैसे हम आराम से भी तो जा सकते ऐसा हैं। कौन सा घर देखा है तुमने जहाँ लड़के वालों के आने के बाद लड़की वाले आते हैं? हाँ, सेलिन, हम लड़की वालों की तरफ से क्यों है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। क्योंकि लैला आंटी तुम्हारी बुआ है। वो मेरी बुआ कैसे हुई? मेरे डैड की तो कभी कोई बहन थी ही नहीं। मेरा उनके साथ इस तरह का कोई भी रिश्ता नहीं अरे है। तुम मुंह बोली बुआ है। अरे नहीं, वो भी नहीं है। ओ देखो डेमिर, जाकर तैयार हो जाओ ना। क्या लगता है मुझे नहाना चाहिए? नहीं बिल्कुल क्या? नहीं, फिर तो हम पक्का लेट हो जाएंगे। अब तुम एक काम करो, बाहर निकलो जल्दी। मैं 5 मिनट में नहाकर निकलता हूँ। डेमिर मुझे भी तो तैयार होना है। तुम्हें ना आज सूट पहनना होगा। क्यों? मुझे सूट नहीं पहनना है, मुझे अच्छा नहीं लगता सूट पहनना। क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, इतने स्पेशल मौके पर कोई टी शर्ट में खड़ा होगा। क्या कहा? अरे नहीं रुको, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मुझसे हाथ मांगेंगे? लेकिन ये तो तुमने पहले नहीं बताया था। सेलिन, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सेलिन बस ये होना रह गया था। क्या बोलो किसी को? तो बताओ कैसा लग रहा है ये? मार्व, ये फूलों का गुलदस्ता नहीं बल्कि पूरा बिस्तर लग रहा है। मुझे लगा आज का दिन बहुत स्पेशल है तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा बनाना चाहिए। हाँ, दिन तो स्पेशल है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम गुलदस्ते को कुछ और ही बना कर ले जाओ। मुझे नहीं पता था, कभी कोई मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आया ना। अरे ये सब तो वैसे भी बस डेकोरेट करने के लिए होता है, जरूरी नहीं होता है। इसलिए इसको बस थोड़ा डेकोरेट कर दो, प्यार जताने के लिए काफी है ये। सही कहा तुमने, मैंने सब खराब कर दिया। वो थोड़ा सा प्यार भी है ना। ठीक है, जो भी हुआ उसको ऐसे ही जाने दो। और तुम एक काम करो, अंदर जाकर 2 कप कॉफी ले आओ। ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जब यहाँ पर एक प्रोफेशनल माली मौजूद है तो फिर तुम इसमें क्यों परेशान हो रही हो? इसे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा सब। जाओ अंदर जाकर 2 कप कॉफी ले आओ।
मैं मुंह ही क्यों खोलता हूँ अपना, पता नहीं क्या बोल दिया उस बेचारी को जो वो फिर से उदास होकर चली गई। आज़मी तुम आ गई। यार मैंने भी कुछ तैयारियां की है, बस कुछ कम ना पड़ जाए। आयदा तुम चॉकलेट के ऐसे छोटे छोटे डिब्बों में लेकर जाओगी? क्या तुम मुझे बता सकती हो ऐसा कौन करता है? हाँ, इसमें चॉकलेट्स नहीं है, मैंने कुछ पेस्ट्रीज रखी हैं, देखोगी? है ना बहुत सुंदर? बाद में हम सब मिलकर इसे खाएंगे। अरे वाह, तुम्हारा भी दिमाग काम करता है कभी कभी। वैसे मैंने भी गंडोला का इंतजाम कर लिया है। आज़मी हम उनके मैंशन पर बोट से जाने वाले हैं क्या? एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे भी नहीं आता है बोट चलाने का। कैसे इंसान हो तुम आयदा? रीति रिवाजों के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। अब तुम बस मेरा कमाल देखो। आज़मी ये क्या है? गंडोला, यही है वो। आयदा ये हमारी आज की शाम का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। ओए, और चॉकलेट्स को हम ऐसे डिब्बों में नहीं लेकर जाएंगे। जाओ चॉकलेट्स मुझे लाकर दो। वो चॉकलेट्स अभी तक आई नहीं है आज़मी। आई नहीं मतलब कहाँ से आने वाली है वो? मैंने चॉकलेट मेकर को अभी ऑर्डर दिया है। ईशान इधर आना प्लीज, जल्दी आओ। चॉकलेट्स कहाँ तक पहुँची बताओ? डिलीवरी मैन ट्रैफिक में फंसा है। क्या कह रहा है आधा घंटा हो गया, अभी तक ट्रैफिक में ही फंसा है। अब हम क्या करेंगे? मास्टर मुहर्रम को हमसे पहले क्या खाली हाथ जाना पड़ेगा वहाँ? कोई बात नहीं आज़मी, टेंशन मत लो, शांत हो जाओ। मर्फी तो अभी तक नहीं आई। मैं जानती थी ऐसे अच्छे दिनों में कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। मास्टर मुहर्रम जी किसी से प्यार करते हैं, उनका हाथ मांगने जा रहे हैं, और तुम देखो यहाँ किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही जा रही है। हमने उन्हें कहा था कि हम सारा काम देख लेंगे, यहाँ देखो सब गड़बड़ हो रहा है। आज़मी अब हम कर भी क्या सकते हैं यार, प्लीज शांत हो जाओ। अब रास्ते में ट्रैफिक है तो हम क्या कर सकते हैं, उड़ के थोड़ा जा सकते हैं। काश सब कुछ सही हो जाए। हेलो। कहाँ जाना है मुझे? मिस्टर इब्राहिम। ये अब अच्छा लग रहा है ना? ओ वेदांत, ये कितना सुंदर लग रहा है। मिस्टर मुहर्रम बहुत खुश हो जाएंगे। वेदांत तुम्हें पता है बहुत क्यूट लगते हैं मिस्टर मुहर्रम हंसते हुए। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में एक मास्टर हैं। और लैला आंटी को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उनके मेंशन के लिए ये बेस्ट है। मेंशन? ये फूल मेंशन में जा रहे हैं? अरे वेदांत, अब ये मत कहना कि मेंशन के लिए इसे थोड़ा और सजाने की जरूरत है। मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे निकलना है अभी। ये जैसा है वैसे ही ठीक है। रुको, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। ये बताओ, मुहर्रम किसी मेंशन वाली को प्रपोज करने जा रहे हैं? हाँ, क्यों? और वो लड़की हाँ बोल देगी, ऐसा लगता है तुम्हें? लगता तो है। देमिर सर ही तो हाँ करेंगे आज शाम। कौन? हमारा देमिर? वो भी इन सब में शामिल है? लेकिन एक बात बताओ, आखिर देमिर क्यों बोलेगा उस लड़की की तरफ से रिश्ते के लिए? वो लैला आंटी के साथ अब पहले से बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं। शुरुआत में घर को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सब ठीक है। क्या लैला और फिरोजिया, वो जो घर की पुरानी मालकिन थी, वही ना? हाँ, पर क्यों? ऐसे ही। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ अभी। देमिर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, काफी खुश होगा वो। मैं जानता हूँ उसे, बचपन से ये सब बहुत पसंद था उसको। खैर, तुमको देर हो रही होगी तो तुम निकलो अभी।
और हाँ प्लीज एक काम करना कि देमेर को वहां जाकर मेरा हाय बोल देना। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। थैंक यू सो मच वेदांत। ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम प्लीज मेरा एक काम आज याद से कर देना। हाँ, देमेर की वीडियो बना लेना और सारा फोकस देमेर के ऊपर ही रखना। मैं हाँ बोलते हुए उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। जैसा तुम कहो। ओके बाय। ठीक है बाय। वाह देमेर वाह, काश कि मैं अभी वहां पर होता, पर कोई नहीं, बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। लेकिन मैं बोलूंगा क्या वहां? लड़का लड़की की सहमति है? नहीं। आप दोनों ने बात की है? नहीं। वादा किया है? हाँ। एक मिनट जरा। लड़का लड़की, लेकिन वो लोग इतने भी छोटे नहीं हैं। तो ठीक है, लड़का लड़की नहीं। सेलेन, जल्दी करो, देर हो जाएगी पहुंचने में। हाँ तो एक मिनट। मुहर्रम थोड़े छोटे नहीं हैं उनसे? अगर ये चीज आगे जाकर दिक्कत बन गई तो मुझे ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। प्यार तो कभी भी हो सकता है। हाँ, हमारी लड़की और आपका लड़का काफी बड़े हैं वो मुझसे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हाँ। मिस लैला और मिस्टर मुहर्रम। वो नाराज होंगे हम देर से पहुंचे तो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रैक्टिस खत्म हो गई है तो चले। अच्छा एक बात सुनो ना, मेरा ये सब करना जरूरी है क्या? देमेर, लेट्स गो। मैंने सोचा स्नैक्स पहले सर्व कर दूं। मुझे लगा आप लोग ऑफिस से आए हैं, थके हुए तो भूखे होंगे। मैंने सही किया ना? आपने बिल्कुल ठीक किया। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ने लगे थे, बहुत भूख लगी थी मुझे। सब कुछ बहुत अच्छा है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome। वैसे आपका लड़का क्या करता है? सीनियर सुपरवाइजर है बिल्डिंग्स इंटीरियर डिजाइन की एक बड़ी कंपनी में। अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं ये। टचवुड, अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। और घर, गाड़ी? फिरोज, ये तुम क्या पूछे जा रही हो? मुझे नहीं पता, पर ऐसे ही बात करते हैं लड़के वालों से। आप बिल्कुल सही पूछ रही हैं। मेरे पास अपनी एक गाड़ी है और एक घर है, मगर आपकी अगर इजाज़त मिले तो मैं लैला जी को अपने दिल के महल में रखना चाहता हूँ। ओह, सचमुच में कितना रोमांटिक था। यही तो कला है इनकी, अपनी बातों से ही सबका दिल जीत लेते हैं ये। हम सब इन्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं होती ना तो मैं तुरंत ही अपनी लड़की देने के लिए हाँ कर देती। चलो तो अब इंतजार नहीं करते हैं, कॉफी पी लेते हैं एक कप। क्या कहते हैं आप लोग, कॉफी चलेगी? मिस फिरोज, आप तकल्लुफ ना करें, मुझे बहुत अच्छी कॉफी बनानी आती है। मैं अभी बनाकर लेके आती हूँ सबके लिए। बिल्कुल नहीं माय डार्लिंग, तुम लड़के वालों की तरफ से हो। ऐसे लड़की के घर आकर काम करोगी, हमें शर्मिंदा करोगी क्या तुम? सही बोला तुमने, वो मुझे आदत है ना कॉफी बनाने की, तो मुंह से निकल गया। वैसे कायदे से तो आज लैला को कॉफी बनानी चाहिए। हाँ जरूर। और सेलिन उसकी मदद कर देगी, है ना? जी बिल्कुल। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ अच्छी बात है।
तुम तीनों बताओ, तुम तीनों कैसी हो? एकदम बढ़िया। डैड, मैं आपको ये लेटर बहुत शर्मिंदा होकर लिख रही हूँ। जिंदगी में शायद पहली बार मुझसे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप जानते हैं, मैं हर बार अपनी परेशानियों से अकेले निपट लेती हूँ, मगर इस बार मैं हार गई। अंदर आ सकता हूँ? डैमेज से झूठ बोलना मुश्किल था तुम्हारे लिए, पर हमारे पास बस यही रास्ता है। हम उसे नहीं बता सकते कि हम दोनों यिल्ड्रिम को ब्लैकमेल करने वाले हैं। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम अपने डैड को सब बताने वाली हो। हम आ गए। थैंक यू सो मच। कॉफी लीजिए। कॉफी के लिए थैंक यू मिस लैला। शुक्रिया। मोहर्रम जी, लीजिए, ये कॉफी आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पीजिएगा। थैंक यू। डैमिर बेटा, तुम भी लो। शुक्रिया। एंजॉय। थैंक यू सो मच। कॉफी किसने बनाई है? मैंने। कॉफी में नमक डाला है ना? हाँ बिल्कुल। शर्म नहीं आती तुम्हें इतने बड़े आदमी की कॉफी में नमक डालते हुए? इसमें शर्म कैसी? रिवाज तो रिवाज ही होते हैं। मजाक ना हो तो ऐसे माहौल में जान नहीं पड़ती। इट्स इम्पोर्टेंट। सेलिन, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इट्स ओके। देखो, पीने वाले वो। क्या बात है, देखो कैसे चुपचाप कॉफी पी गया। मुबारक हो, लड़का अच्छा है। तो हम सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसे रहता हूँ, मेरा बर्ताव कैसा है सबके साथ, मेरी आदतें क्या हैं, मेरी जिंदगी कैसी है। उम्मीद है मैं ये सब लैला जी को भी अच्छे से समझा पाया हूँ। इसी उम्मीद के साथ डैमिर जी, मैं यहाँ सबके सामने इस खूबसूरत मौके पर लैला जी का मैं आपसे हाथ मांगना चाहता हूँ। वो क्या है कि
मुझे लगता है कि मिस फिरोज इसका जवाब आपको दे तो बेहतर होगा। क्यों, सही कहा ना? दिमिर बेटा, तुम्हें तो पता है शादी की बात घर के बड़े करते हैं। वो सब तो चल बसे, अब हमारा कोई नहीं है। तुम हमारे भतीजे हो तो इसीलिए ये तुम करो, हमें ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर यही बात है तो फिर शुरू करते हैं। मिस्टर मुहर्रम, हजारों लड़के हमारी लड़की का हाथ चाहते हैं। नहीं नहीं, कोई और नहीं चाहता इसका हाथ। मतलब हजारों को जाने दो ना, अभी जो है यहाँ पर उस पर ध्यान दो ना। अच्छा ठीक है, तो मिस लैला और मिस्टर मुहर्रम ये दोनों मिले, एक दूसरे के करीब आए और साथ में जिंदगी बिताने का इन दोनों ने फैसला किया और आज यहां शादी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले आप दोनों ने कुछ रूल्स के बारे में बातें जरूर की होंगी। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि सोने का वक्त, हाँ, या घर में कौन क्या काम करेगा, या कोई लड़ाई हो जाए तो सब ठीक कैसे करेंगे, अगर मेहमान आएंगे तो कौन सा कमरा देंगे। मुझे लगता है इन सब पर बात करना बहुत जरूरी है साथ रहने से पहले। दिमिर, ये क्या बोले जा रहे हो? दूल्हे राजा को बेहोश करके मानोगे क्या तुम? हाँ, चलो कोई बात नहीं, इन बातों पर बाद में बात करेंगे। अभी काम की बात करते हैं। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ, चुप रहो तुम। शुरू करते हैं। 1 मिनट देमिर सर। तो मिस फिरोज की सहमति के साथ में मिस लैला का हाथ आज यहां पर आप सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ मिस्टर मुहर्रम को देने के लिए हाँ बोलता हूं। ये लीजिएगा। इलुल प्लीज, मैंने तुम्हें शुरुआत में ही समझाया था, वॉर्न किया था इस बारे में। मैंने पहले ही कहा था बाद में तुम्हें बुरा लगेगा। देखो, अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अपने डैड या दैमिर को बताकर बस तुम चीजें और खराब कर दोगी। मैंने जो किया था अच्छे के लिए किया था, ये देखो क्या हो गया। इससे तो अच्छा होता कि मैं कुछ करती ही नहीं। कम से कम हालात इतने बुरे तो नहीं होते ना। मिस्टर यिल्दिरिम के पास फोटोज हैं और अगर वो फोटोज कहीं और पहुंच गए तो समझते हो ना, तुम्हारे माफियाज के साथ कनेक्शन सामने आ जाएंगे। शायद मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ चुके हो, पता है तुम्हें? तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है।
तुमने कुछ नहीं किया, वो सब मेरी गलती थी इलुल। मेरी वजह से तुम तबाह हो सकते हो। मुझे तबाही की आदत है।